तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमद्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज and नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभुच्य चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज प्रभुच्य चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत परमहंस महाराज प्रभुच्य चरण श्रीपाद भक्ति ये शिल रामचंद्र प्रभु प्रभुज्य चरण श्रीपाद संजय प्रभु एवं अन्यान्य ब्रह्मचारी एवं सन्यासी वृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मात परम स्नेहशिला मातृवृंद हरि कथा पिपासु सत्रवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा जथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हूं। अधिक समय नहीं लेते हुए थोड़ी समय में अपने वक्तव्य के आज मैं प्रकाश डालता हूं। जैसे जैसे आज की सत्र में आपने बताया बहुत सुंदर रूप में ये 3 चरण में हम लोग की 40 दिन की परिक्रमा चल रही है। कितने दिन की? 40 दिन 40 डेज परिक्रमा चल रही है। 3 चरण में इसके विभाजन करके रखा गया जिससे भक्त की लैंग्वेज की भी और परिचालन की भी
हरि कथा अधिक अधिक रूप में श्रवण कीर्तन आदि की भी व्यवस्था रहे। इसलिए पहली चरण में आप लोग ने श्रवण किया, उड़ीसा भक्तों के लेकर के करीब 600-700 भक्तों के लेकर के इसी हॉल में परिक्रमा आदि की कथा आदि श्रवण हुई। इसके पश्चात द्वितीय चरण में गोपीनाथ भवन में करीब 550-600 भक्त बंगाली भक्त आदि के द्वारा भी वहीं पर भी परिक्रमा शुरू हुई वृंदावन में रह करके। अब ये तीसरी चरण है, यहाँ पर हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषा में इस परिक्रमा भी चल रहे। बहुत सुंदर की बात है। गुरुदेव कहते थे देखो 3 चीज बंद होनी नहीं चाहिए। एक है 3P कहा जाता है, 3P क्या बोला? 3P प्रिंटिंग, परिक्रमा एंड पब्लिकेशन, बुक्स पब्लिकेशन है। ये 3P जो है चलना चाहिए है? नहीं प्रचार, हाँ प्रचार है, पब्लिकेशन, बुक पब्लिकेशन और परिक्रमा और तीसरी प्रचार। ये 3 जो है चलते रहे जब तक सूर्य चंद्र रहे तब तक ये 3 चलेगी। यहाँ तक भी कहते हैं देखो मठ के एक एक ईंट को जो है बेच करके भी ये 3 कुछ करना चाहिए। थोड़ी सी ताली दो है, बोले पैसा भी नहीं रहे प्रचार होनी चाहिए। क्यों? महाप्रभु कहते हैं जी प्राण আছে जेतु सेतु प्रचार। जब तक शरीर में प्राण रहे तब तो क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। आचार प्रचार करो तुम्हें जगतेर गुरु तुम जगतेर आर्य। आचार करें क्यों ना करे प्रचार, प्रचार करे क्यों ना करे आचार। आचार प्रचार करो नाम कर दुई कार्य। तुम्हें जगतेर गुरु तुम्हें जगतेर आर्य, इसलिए प्रचार होनी चाहिए है। और तीसरी पब्लिकेशन, बुक पब्लिकेशन, ये अतीव जो है महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इसके द्वारा ही पब्लिकेशन होता है, इसके द्वारा ही प्रचार होता है। बुक नहीं रहे, ग्रंथ नहीं रहे तो हम लोगों के क्या बोलेंगे? इसे ग्रंथ प्रचार होनी चाहिए। इसकी ग्रंथ पब्लिकेशन की कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा। और प्रचार जब करोगे तब लोग आएंगे। जैसे ब्रज की महिमा आप लोग के निकट बताएंगे कि नवद्वीप धाम की महिमा अथवा पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी के महिमा को बताएंगे, लोग तो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसलिए प्रचार के लिए भी ये पुस्तक भी चाहिए, प्रिंटिंग भी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये 3 वस्तु अतीव जो है जरूरी है, प्रीचिंग, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन। प्रिंटिंग पब्लिकेशन ये 3 जो है अतीव। परिक्रमा परिक्रमा और 3W को आप त्याग देना पड़ेगा, उसको ध्यान देना नहीं पड़ेगा। 3W क्या है? जैसे आप लोग लिखते हैं www डॉट है कम लिखा रहता है, 3W को आप धीरे धीरे त्याग दीजिए। क्योंकि 3W जहां पर रहता है वहां पर कलह बनता रहता है। वाइन और वाइफ और क्या वेल्थ, ये 3 वस्तु जब तक रहेगा वहीं पर कली के स्थान आ जाएगा। जोर से ताली दो भाई है। इसलिए ये तीनों की त्याग इग्नोर करना चाहिए। हम नहीं कर रहे हैं। जो वाइफ के तात्पर्य है, स्त्री शब्द की अर्थ होता है अवैध स्त्री संग है। हम ये नहीं कर रहे हैं अपने को स्त्री को त्याग दे दो। हाँ, ये जो 1 महीने जो है कम से कम स्त्री से दूर रहे, शास्त्र में लिखा, हरिभक्ति विलास में भी लिखा गया है। आज समझ में नहीं, सुनने में थोड़ा बहुत कठोर हो रहा है, किंतु शास्त्र में ऐसे लिखा है 1 महीने पत्नी को क्या मानो?
देवी मान करके प्रणाम करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है? 1 महीने ये विशेष वैशिष्ट शास्त्र में बताया गया है। और जहां पर अधिक धन की संग्रह में चले जाते हैं तो भक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। सामूहिक रूप में जब धन आ जाता है उस धन को हम भगवान के सेवा में लगाएं। ये कहने की तात्पर्य है 3W और 3P याद रखना ये सब है। हाँ, ये विधि और निषेध। निषेध 3W को आप थोड़ा दूर रखिए और 3P को आप अपनाइए। ये विशेष जो है वैशिष्ट है। ये हम लोग जो ये 3 जो चरण में परिक्रमा इसलिए रखा गया, इसी के वैशिष्ट ही है अधिक रूप में अधिक हरि कथा कीर्तन हो। है? सब काम कर रहे हैं किसी कथा में यदि रुचि नहीं हो, विषक्सेन कथा सुजो नत्पाद रति यदि श्रम एव ही केवलम धर्म संस्थान पुंसा विषक्सेन कथा सुजो नत्पाद यदि रति श्रम एव ही केवलम। श्रीमद् भागवत में कहते हैं सब कुछ काम रहे, चार वर्ण 4 आश्रम पालन कर रहे हैं किंतु कथा में रुचि नहीं है। 4 ही वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे सस्य कर्म करते से ही रौरवे पड़ी मजे। इस कथा को मैं जब विदेश में बोलते हैं ना वो लोग बिगड़ जाते हैं। पर 4 वर्ण आश्रम के पालन करके नरक में जा रहे हैं। हम नहीं करे भाई। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज जी बता रहे हैं 4 ही वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे सस्य कर्म, इसमें लिखा है सस्य कर्म करते से ही रौरवे पड़ी मजे। रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। विषक्सेन कथा सुजो नत्पदे यदि रति श्रम एव ही केवलम। शास्त्र में ही लिखा है, स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए कथा में हमें कैसे रुचि हो, इसके लिए गुरु वर्ग कहते हैं ये परिक्रमा की तात्पर्य क्या है ना, घड़ी में चाबी देना। बोले 3 बार चाबी देना पड़ता है। एक है नवद्वीप धाम परिक्रमा में चाबी दिया, और फिर दूसरी ब्रजमंडल परिक्रमा में, और तीसरी रथ यात्रा अथवा पुरुषोत्तम महीने में। ये 3 बार चाबी देना पड़ता है तब घड़ी चल। तात्पर्य क्या है, हमारे पारमार्थिक जीवन उसी प्रकार चले। और विशेष करके ये जो परिक्रमा मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता हो रहा है। बंगाली भक्त बहुत है, उड़ीसा भक्त मैं तो देखा ही नहीं है। इसी हॉल में ये बोल रहे हैं ये पूरा हॉल बिल्कुल खचाखच भरा हुई थी। बोल रहे 600-700 भक्त लोग आए थे। है किंतु अभी हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं डिवोट क्या बोले हिंदी भाषी और विदेश से जो भक्त लोग आए हैं। अभी देखो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, पूरा भर गया कि नहीं। आप पीछे घूम करके देखो है? और 2-1 दिन के बाद पूरा भर जाएगा। अच्छा लगा, जोर से ताली लगाओ। अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 भाषा में कथा हो तो जल्दी हमारे कथा अधिक कथा भी श्रवण करने के लिए समय मिलेगा है। और कथा भी उच्च स्तर की भी होगा। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के अनुसार कथा भी उच्च स्तर में होगा। शास्त्र में ऐसी कहा गया भगवान और भक्त के ऊपर निर्भर करता है। जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट वो स्वरूप के प्रकाश करते हैं। ये समझते विचार वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा गोलोक वृंदावन भक्त अलग अलग है कि नहीं है न, सब एक ही बराबर है, एक बराबर नहीं। जैसे जैसे उच्च कोटि के भक्त होगा कथा भी उसी प्रकार कैसे होनी चाहिए, उच्च कोटि की होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा देखो 2005 अथवा 6 में मेरे याद है इसलिए गुरुदेव यही ब्रजमंडल परिक्रमा में रायरमंद संवाद रखा था। शायद आप लोग जो लोग ने उस समय गुरुदेव के साथ रायरमंद संवाद रखा था, और उस समय हर रोज जो है वो रायरमंद संवाद जो है बोलते थे गुरुदेव। और एक सन्यासी बात ब्रह्मचारी एक टॉपिक बोलते थे रायरमंद के ऊपर। जैसे प्रभु को ही पड़ोस लोग 7 दिन 3-4
ब्रह्मचारी भाई सन्यासी बोलते थे एक दिन में, हर रोज एक दिन सब बोलना नहीं है, उसके टॉपिक दिया जाता है। आज ये व्यक्ति बोलेंगे, काल वो व्यक्ति बोलेंगे, उसके उसके दिया, नहीं सब यहाँ में बोले तो कथा पूरा नहीं होगी है? इसलिए रामदक कितने दिन है, 5-7 दिन, वो 7 दिन में क्या होगा। तब भी जो है मैं तो यही कहता हूँ, परिचालक मंडल के निकट प्रार्थना करता हूँ जे उसी प्रकार जो है उसका नाम लिस्ट कर दिया जाए, भाई इस सत्र में, इस दिन में इस ब्रह्मचारी व इस सन्यासी इस कथा को बोलेंगे। राज मंदिर के ऊपर जो है 3-4 व्यक्ति बोले, अच्छा रहते ने। उस स्वामी गुरुदेव के समय हम लोग देखा है, विशेष करके गिरिधारी जी गौड़ी मठ में बहुत सुंदर जो है बिल्कुल संपूर्ण राय मंदिर संवाद वहीं पर हो गया था। तो जोर से ताली दो है? और बाकी कथा तो आप लोग सभी श्रवण तक कर रहे हैं। हाँ, गिरिराज गोवर्धन की महिमा तो अनेक बार वो श्रवण किया, तथापि गिरिराज गोवर्धन की महिमा बीच में भी है, कीर्तन भी करेंगे, क्योंकि निज निकट निवासम देही गोवर्धन तम। पहले जिसके गिरिराज गोवर्धन के चरण तल्लाटी में हम लोग आए हैं, जिसके नमक खा रहे उसको क्या करना चाहिए बोलो? अरे उसको कुछ कीर्तन तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? बोले क्या कहेंगे? नमक हराम कह देंगे। बोले जिसके खाते हो उसके गाते नहीं हो, इसलिए उनको भी थोड़ा बहुत गिरिराज गोवर्धन की भी बीच बीच में कथा भी हम श्रवण भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे। ये विशेष वैशिष्ट है। और विशेष करके जो है नया जो युवक लोग आ रहे हैं सब, इन लोग के उत्साह होनी चाहिए। हमारा तो बयस हो गया, हम जब 21 साल में आए थे गुरुदेव के समय, जब परिक्रमा में हम लोग कैसे चलते हैं, उस समय यात्री कम था, किंतु उस यात्री के सारे सामान को बस पर हम लोग सिर पर देखो हम तीर्थ महाराज जी थे, वो सिर पर लेकर के वो सारे सामान को जो है बस पर छत पर रखते थे, बर्तन के ले जाते थे, फिर धोते थे। हमारे तीर्थ महाराज जो इसमें बहुत सेवा आदि करते थे, तो स्वयं रसोई बनाते थे। हाँ समझ नहीं, आप लोग देखे होंगे सही, तीर्थ महाराज जी की से भूमिका जो है सर्वोत्तम था, उसके लिए आज जोर से ताली। ये गिरिराज उस समय हमने तो सपना भी नहीं देखा कि हमें ऐसे सुंदर रूम मुझे मिल जाए। उस समय तो हम लोग कहाँ सोते थे, बिल्कुल बार यही गिरिराज गोवर्धन मध्य भवन में जो उतना ऐसे फैसिलिटी नहीं था, धीरे धीरे फैसिलिटी हो गया। नीचे बारंदा में सोते थे और ऐसे ठंडी में जो है, और प्रातः काल में उठ करके हमारे तीर्थ महाराज रसोई बनाते थे और फिर सामान को इकट्ठा करके बस में चढ़ाते थे, फिर यात्री को लेकर के जाते थे। आज जैसे स्थिति है, आज तो सब हम चाहते थे हमें अच्छा रूम मिल जाए, समय के अनुसार है। किंतु जैसे भी देखो, कष्ट करे तो कुछ मिलता रहता है, कष्ट नहीं करते कैसे मिल जाएगा। हम इसलिए कह रहे हैं कुछ अपने को त्याग देना पड़ता है शरीर के उस अनुसार जो है। गुरुदेव स्वयं जो है एक इसमें रहते थे, वो भी गुरुदेव देखो सारे भक्त के साथ में रहते थे। 2-3 बार गुरुदेव हरि कथा बोलते थे। यही गिरिराज गोवर्धन की, इस गिरिराज गोवर्धन के हम पास आए हैं। गिरिराज बहुत कृपालु है, हम लोग गिरिराज गोवर्धन के पास है। बता इसलिए हम गिरिराज गोवर्धन के निकट ही प्रार्थना करेंगे। गोवर्धनम निज निज निकट निवासनम देहि गोवर्धन निज पति भुज दंड छत्रम प्रपद्मम क्या श्लोक? प्रतिहतमाधिष्ठ दंड देवेंद्र कर अतुल पितुल सली भूप्रियंग में निज निकट निवासनम देहि गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन देखो तलाठी में जगह भी दे दिया, जगह दे दिया ना। देखो अभी उसके हम लोग बना रहे, हमें तो उम्मीद है और आशा है गिरिराज गोवर्धन कर ये प्रार्थना करते हैं अगले साल उसी जो क्या नाम है गिरिराज गोवर्धन मठ से हम परिक्रमा करेंगे। इसलिए सभी लोग योगदान करें उसमें उत्साह के साथ, क्योंकि जब कहते हैं हम देंगे देंगे पैसे दिया ही नहीं। बहुत लोग शपथ तो ले लिया, जब कहते हैं हम देंगे सबके सामने
कितना देंगे? 5 लाख, 2 लाख, कागज में दिखाएंगे क्या? आया ही नहीं हो। ऐसे नहीं है, सभी लोग उसमें योगदान करें, जिससे हम नेक्स्ट ईयर उसके हम कम से कम गिरिराज गोवर्धन से हम परिक्रमा शुरू करें और गिरिराज गोवर्धन की प्रार्थना आदि करें। कल इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेते, समय भी हो गया है। सभी के निकट प्रार्थना करता हूं ये गिरिराज गोवर्धन हमें कृपा करे, आगे हमारे इसी प्रकार जो है 3P के तरफ हम चले। ध्यान रखिए क्या क्या चीज? 3P, पब्लिकेशन, परिक्रमा और प्रचार है? ये प्रचार बहुत जरूरी है। कहते थे आप तो 10 महीने विदेश में रहते हो, अरे प्रचार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? जिसको जैसे स्थान भगवान ने दिया उसी पर करना पड़ता है। प्रचार करो, सभी उत्साहित होकर प्रचार करें, A to Z सभी प्रचार करें। बोलो श्री गुरुदेव की। गुरुदेव भी वृद्ध वर्ष में विदेश में जाके प्रचार आदि किया, इसलिए उत्साह होनी चाहिए है? और सर्वत्र जय मठ मंदिर प्रतिष्ठित हो, प्रचार सेंटर बने कम से कम है? नया नया सेंटर बने, नया नया मंदिर बने है? देखो हमारे रसिया के प्रभु जी आए है, क्या नाम है? परमानंद प्रभु जी, त्रिविक्रम प्रभु जी, देखो उनके मां, देखो सुंदर एक मंदिर बना है, बहुत सुंदर मंदिर बनाए हुए, और भक्त लोग भी रहते। कोई कहते हैं आप लोग के प्रचार नहीं करें, हम कहते तुम यहाँ पर बैठे रहो, विदेश में जाओ देखोगे सब जगह प्रचार हो रहे हैं। निरुत्साह नेगेटिव शब्द के बोलना उचित नहीं है। क्या बोलना चाहिए? पॉजिटिव, जैसे उत्साह आ जाए। कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रचार करें, हाँ सेंटर बने है? और आगे उत्साह बढ़े, भक्त उत्साह उन्हीं देना चाहिए ना। बोले तुम लोग क्या, हम इसके पक्षपाती नाम कहते हैं, और भी सभी प्रचार करें। जैसे कल हम लोग गए ना, कहाँ गए थे? कल नरेला गए थे। देखो कितने लोग आए थे, कम से कम कितने 400-500 व्यक्ति, पूरा हॉल बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। वहां पर भी भक्त लोग भी प्रयास करें, वहां पर एक सुंदर से सेंटर अथवा मंदिर बनाने के लिए। धीरे धीरे हो रहे प्रचार, बोले कोई कहते हैं जो नहीं हो रहा है, अरे हो रहे, कितना होती है। ब्रह्मचारी, नया नया ब्रह्मचारी भी आ रहे हैं, इसलिए उत्साह होनी चाहिए, निरुत्साह नहीं है। भक्ति की प्रथम लक्षण क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन, संग त्यागा सतोरित्य सर्वी भक्ति प्रसिद्धति। इसलिए सर्वत्र जो है मठ मंदिर होनी चाहिए है? इसलिए सबके निकट में प्रार्थना करता हूं मठ मंदिर बनाइए, प्रचार सेंटर आदि खोल दिए, प्रचार कीजिए, ग्रंथ प्रकाश हो सब भाषा में, जो जहां पर प्रचार करे उसी भाषा में है, ग्रंथ आदि प्रकाश हो, पत्रिका आदि प्रकाश हो। इसलिए हम किसने कर, ये गिरिराज गोवर्धन के चरण में आप आए हैं ये प्रार्थना करने के लिए। ये गिरिराज गोवर्धन गुरुदेव के जो मनोभीष्ट है आप पूरा कर दिए। बोलो श्री गुरुदेव की जय, बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राम। कल संकल्प और छोटी परिक्रमा राधा कुंड की, टुमारो संकल्प एंड स्मॉल परिक्रमा ऑफ गिरिराज टुवर्ड्स राधा कुंड. All information is shared in the WhatsApp group. There in the registration desk they have a QR code. You can scan and join the group, WhatsApp group, and you will get all information. बाहर सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप है भजन मंडल परिक्रमा 2025 का, बाहर QR कोड है, स्कैन कीजिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। परेशान होने की जरूरत ही नहीं, आपको बैठे बैठे आपके पास फोन है, फोन में आपको सारी जानकारी मिलेगी। विशेष करके हमारी माताएं, 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं, आपके फोन में आपकी सारी सूचनाएं, कल कहाँ जा रहे हैं, कब आना है, क्या है, सारी सूचना मिलेगी। सब लोगों से प्रार्थना है
कि प्रतिदिन परिक्रमा में सभी लोग ठीक समय पर फिर पहुंचे। यहीं से गाड़ी जाएगी, गाड़ी आपको यहीं से मिलेगा। You will find the car and tempo traveler from here. So you have to come here for Mangalarti and then we will leave. और सभी से प्रार्थना, सभी लोग शाम की सभा में, कथा में प्रयास कीजिएगा। 9 दिन की सभा में आप लोग भाग ले और राय रामानंद संवाद जो गुरुदेव का बहुत ही प्रिय है, सुन करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कार्तिक परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा की, गुरु महाराज की, वैष्णव वृंद की, गिरिराज महाराज की, आप सभी भक्तों की गौर प्रेमानंदे हरि। अभी कीर्तन होगा थोड़ा सा, तब तक आप लोग नाचेंगे और ये गद्दा वद्दा सब रख देंगे और वहां पर स्पाइसी और नॉन स्पाइसी फूड का 2 सेपरेट सेक्शन है, बफे सिस्टम है। लेकर के इन टेबलों में या चेयर में या नीचे फिर बैठ सकते हैं आप लोग, ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। 4:30 मंगल आरती, मंगल आरती at 4:30। कृष्ण बलराम is our पुजारी, so it's a responsibility to come at 4:30 and do मंगल आरती। कीर्तन संक्षेप में नचा देना उनको। हाँ, सब लोग नाचो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम